ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हमने मैथ्स की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करनी है। और उससे पहले उसके इंट्रोडक्शन में कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं जो पढ़ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर। इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करेंगे। साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड हेल्थ और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आपकी बुक में इसकी लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ने हैं हमने वो है टेम्परेचर कन्वर्जन्स के। टेम्परेचर कन्वर्जन जो आगे 3 टेम्परेचर स्केल्स होते हैं वो होते हैं सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस जो हम आमतौर पर एशियन कंट्रीज़ और कंट्रीज़ में यूज़ करते हैं। केल्विन साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और फ़ारेनहाइट जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बेसिकली यूज़ किया जाता है। केल्विन का क्या फॉर्मूला होता है कि अगर आपने सेल्सियस का फॉर्मूला दिया हो और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना है, के इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। कि सेल्सियस का जो भी आपके पास स्केल दिया हुआ है उसे आप 273 में प्लस कर दें, आपके पास केल्विन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है उसे सेल्सियस में चेंज करना है, तो C इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ माइनस 32 ऊपर होल का डिग्री। इस फॉर्मूले को लगा के आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर सेल्सियस दिया वो और फ़ारेनहाइट आपको बनाना हो तो F इज इक्वल टू 9/5 जो सेल्सियस की वैल्यू दी हुई थी उससे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और फिर 32 में प्लस कर लेना है। इनमें से कोई सा एक फार्मूला याद कर लें क्योंकि एक फार्मूला से दूसरा भी बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेंटीग्रेड का फार्मूला निकालना है तो नीचे 5 डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा F से। सिमिलरली 9 यहाँ से जाके डिवाइड हो जाएगा F से, 5/9 आ गया। और सबसे पहले आपने 32 को माइनस में लेके जाना है, 32 उस साइड पे चला जाएगा तो F माइनस 32, ये देख भी सकते हैं F माइनस 32 इंटू 5/9। ये आपके पास तीनों फार्मूलाज हैं, याद करने हैं। अब आगे प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला आपको बताया हुआ है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपने से क्या करना है कि जिस चीज़ को आपने सबसे पहले बेचा है उस वो प्राइस और आपने कितने में उसको खरीदा था वो प्राइस, दोनों को आप आपस में माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। प्रॉफिट कितने परसेंट आपको हुआ है वो फाइंड करने के लिए क्या करना है, कितना प्रॉफिट हुआ है वो वैल्यू आपने लिखनी है और उस चीज़ की प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो आपने उससे डिवाइड करना है और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आपकी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली लॉस का फॉर्मूला भी आपके पास दिया हुआ है। लॉस का क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितने में आपने चीज़ को खरीदा उससे माइनस कर दें कि कितने में आपने चीज़ को बेचा। जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा कम होगी और वो आपका लॉस आ जाएगा। लॉस का आपने कैसे परसेंटेज फाइंड करनी है, लॉस कितना आपके पास लॉस हुआ है उसकी वैल्यू उसे कॉस्ट प्राइस से आप डिवाइड कर दें और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास लॉस की परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। तीन आपके पास इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनका सम है वो 42 है। आपने उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने लेट करने का काम करना है। तो आप जो पहला इंटीजर है आपके पास उसे आप लेट कर लें कि वो x के इक्वल है। अब जो दूसरा इंटीजर होगा, क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 होगा। x में एक वैल्यू को आपने प्लस कर दिया तो वो दूसरा इंटीजर बन गया, आपके पास एक और इंटीजर बन गया। सिमिलरली जो थर्ड इंटीजर है उसमें x प्लस 2, तीसरे इंटीजर में x प्लस 2, इस तरह का तीसरा इंटीजर बन जाएगा। अगर फोर्थ इंटीजर भी होता तो x प्लस 3 करते, मतलब एक कम लेके चलते बेसिकली एक नंबर। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि तीनों इंटीजर्स अगर आपस में प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उनका जो पूरा के पूरा सम है वो 42 के इक्वल है। तो उसी क्वेश्चन को हमने लिख लिया, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 42। अब देखें x x x दोनों सेम है आपके पास, तो इनके साथ जो वेरिएबल होता है, जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। तो 3x ये हो गया, 3x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। ये जो 3 है प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, 42 माइनस 3 39। और 3x अब जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 39 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 13।
तो अब जो फर्स्ट नंबर था वो x के इक्वल था, वो 13 था, तो x प्लस 1 कितना होगा 14, x प्लस 2 कितना होगा वो होगा आपके पास 15। उस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि एक साइड आपकी बिल्कुल सीधी हो, एक साइड पे आपके 90 डिग्री के एंगल हो और दोनों साइड्स फिर आपके पास कर्व्ड हो, तो वो क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। आगे क्या होगा, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, जो आपके पास ए सी है उसकी लेंथ क्या है √3 प्लस √5। ए सी को आप बेस ले लें, आप सीधी लाइन मतलब हाइट भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने ए सी ले लिया, इस √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। और उस ट्राइंगल का एरिया भी बता दिया है, एरिया इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड ए बी, ए बी जो आपके पास हाइट है वो हमने फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म भी बता दी गई है, a इंटू √3 प्लस बी इंटू √5 सेंटीमीटर, जिसमें जो आपके पास a और b हैं वो इंटीजर्स को बिलोंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना डेटा बना लें, एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस √15, बेस इज इक्वल टू √3 प्लस √5। हाइट आपके पास कितनी है वो आपने फाइंड करनी है। तो आपने बेसिकली अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें हाइट, बेस और एरिया तीनों इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ट्राइंगल के एरिया का आपने फॉर्मूला इसमें यूज करना है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, आगे भी बहुत जगहों पे यूज होना है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है फॉर्मूला, तो इसे याद रखिएगा। तो एरिया की वैल्यू हमने प्लॉट कर दी 1 प्लस √15, 1/2 बेस की वैल्यू कितनी थी √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट की वैल्यू आपके पास नहीं है तो उसकी जगह ए बी यूज़ कर लेंगे हम। अब नीचे 2 डिवाइड हो रहा था, क्योंकि आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है तो इन चीज़ों को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 2 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस √15 इज इक्वल टू, ये वैसी वैल्यू आपके पास वैसे ही आ गई। अब उसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी, अब क्योंकि √3 प्लस √5 ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5, 2 दोनों से मल्टीप्लाई। अब मैथ्स में रैशनलाइजेशन के रूल के हिसाब से नीचे आप कभी भी अंडर रूट को नहीं ले सकते, तो आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। एक्सरसाइज 1.2 में भी हमने क्वेश्चन किए थे। कैसे करते हैं, जब भी आपने सिंप्लीफाई करना हो तो जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसका साइन चेंज करना है, उसे दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। देखें 2 इंटू 1 प्लस √15 ओवर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √5 इज इक्वल टू, ये दोनों तो वैसे ही रह जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। नीचे कौन सा देखें फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हमेशा आपके पास बनेगा। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर 3 आएगा, √5 का स्क्वेयर 5 आएगा। अब जो ऊपर वाली दो वैल्यूज एक जैसी आई थी आपके पास, जो ऊपर वाली दो वैल्यूज थी उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को √3 से, फिर 1 को √5 से, फिर √15 को √3 से, √15 को √5 से। तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू √3 माइनस √5 वैसे ही आ जाएगा, प्लस √3 इंटू √15, आप इन्हें डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस √5 इंटू √15। तो आगे देखते हैं, 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस √15, ये कैसे आए देखें, √3 दोनों के पास कॉमन था, √3 प्लस √3 इंटू √15 दोनों के पास कॉमन था, तो आपने √3 कॉमन ले लिया, इंटू 1 प्लस √15, √3 की जगह 1 आ गया और इधर से √3 कॉमन लिया तो √15 आपके पास वैसे ही आ गया, माइनस, अब देखें √5 इसके पास भी था, √5 इधर भी था, तो ये भी आपने कॉमन ले लेना है, माइनस √5, तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस √15, क्योंकि माइनस √5 कॉमन लिया तो आगे पास प्लस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, 3 माइनस 5 माइनस 2 आता है, तो 2 से कैंसिल, माइनस ऊपर चला जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 प्लस √15 √3 प्लस 1 प्लस √15 √5, तो ये आपके पास सेम वही फॉर्म बन गई, a √3 प्लस b √5।
इन दोनों को भी हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था, 3 को हमने इनसे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया ताकि हम कॉमन ले सकें और ये वाली फॉर्म आराम से बना सकें, उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। दो साइड्स हैं, साइड ए क्या दी हुई है ये, और दूसरी साइड क्या दी हुई है ये। तो आपने क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का आपने एरिया बताना है, किस फॉर्म में? a प्लस बी √2 की फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने अपना डेटा बना लेना है, पहली साइड की वैल्यू, दूसरी साइड की वैल्यू। अब एरिया फाइंड करने की वैल्यू क्या होती है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। पहली साइड आपके पास क्या थी? फर्स्ट साइड ये है, और जो दूसरी साइड होती है वो होती है सेकंड साइड रेक्टेंगल में ये, क्योंकि दोनों की वैल्यू चेंज थी। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होती है, तो ये दोनों साइड्स एक जितनी होती हैं। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होती है। ये आपके पास लेंथ होगी, ये आपके पास विड्थ होगी आपके रेक्टेंगल की। ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट है। तो देख लें, दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 प्लस √18 और 5 माइनस 4 ओवर √2। पहले 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 4 ओवर √2 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फिर 18 5 से, फिर 18 4 ओवर √2 से। तो देखें 2 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस की वैल्यू होती है इसलिए 2, इसलिए -2 इंटू 4 ओवर √2। फिर 18 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 √18, फिर 18 4 ओवर √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो देख तो प्लस √18 इंटू -4 ओवर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 2 5 10। अब आपने क्या करना है? अब देखें, ताकि आप नीचे से √2 को हटा सकें तो इसके लिए आपने एक ट्रिक यूज़ करनी है। ट्रिक क्या होती है? देखें, इधर क्या है आपके पास क्वेश्चन 2, √2 बेसिकली आपके पास क्या वैल्यू होती है? √2 आपके पास होता है हाफ, इसलिए जो हम इसकी पावर होती है वो भी हम 1/2 की फॉर्म में लेते हैं। 1/2 की फॉर्म में हम इसकी पावर लेते हैं। तो क्या देखिए, √2 और √2 जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास 2 बन जाएगा, तो इसीलिए हमने इसे ब्रेक कर लिया। तो √2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर √2, नीचे से √2 खत्म हो जाएगा, √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक ही आपके पास बचेगा ये वाला, प्लस 5 √18 माइनस। अब देखें, 18 को भी हमने ब्रेक कर लेना है ताकि हम पावर बना सकें, ताकि हम कटिंग आगे फर्दर कर सकें, √2 को खत्म कर सकें। तो कैसे करना है आपने? देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18, ये आ गया। उससे आगे देखें कैसे करना है? 10 माइनस 4 √2, जो √2 बचा था वो हमने लिख लिया, प्लस 5, इधर भी देखें 9 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने 18 को ब्रेक कर लिया। अब √9 अलग हो जाएगा और 2 अलग हो जाएगा और √2 अलग हो जाएगा। जो √2 आपके पास सेपरेट हुआ था उसे आपने इससे डिवाइड कर देना है, √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ 4 आपके पास बचेगा। तो 10 माइनस 4 √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए √3 था, √9 था आपके पास, √9 कट के रह जाएगा 3, √2 माइनस √9 परफेक्ट रूट है, 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4। अब जो फर्दर आप कर सकते हैं कहें, 10 माइनस 4 √2 प्लस 15 √2 माइनस 12, 10 माइनस 12 कर देना है, -2 आपके पास आंसर आ गया, प्लस 11 √2 माइनस 4 प्लस 15 प्लस 11 हो जाएगा और ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कहते हैं? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 42। उनका सम कितना है? 42, और डिफरेंस उनको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 22। तो उन दो नंबर्स को आपने फाइंड करना है। इन दो नंबर्स को हम लेट कर लेते हैं x और y के। अब आगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो इन दोनों नंबर्स को आपने अब ऐड कर लेना है आपस में। जब x को x से ऐड करेंगे तो 2x आपके पास आंसर आ जाएगा, y प्लस इंटू माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आप में 68 प्लस 22 इज इक्वल टू 90। अब 2x इज इक्वल टू 90 आपके पास इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2। 90 जब 2 से डिवाइड होगा तो 45 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास 45 आ गई। अब इस 45 को आपने इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेना है। तो पहली इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, पहले इक्वेशन लिखनी है।
x की जगह अब आपने 45 पुट कर लेना, तो 45 प्लस y इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू 68 माइनस 45, 45 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया और 23 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने टेम्परेचर कन्वर्जन का सवाल है, ये करना है। सवाल क्या कहता है, द वेदर ऑफ लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 के समर में लाहौर का वेदर काफ़ी गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड एज हाई एज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब उसे आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर 48 डिग्री लिख लिया, अब उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है जो हमने पीछे पढ़े थे। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है तो F इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड की वैल्यू प्लस 32, तो 9/5 लिखा, सेंटीग्रेड की वैल्यू आपने प्लॉट कर ली 48 प्लस 32, 9 मल्टीप्लाई बाई 48, 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। इसके बजाय कि आप एलसीएम ले, आप कैलकुलेटर में सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा। 432 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास 86.4 आ जाएगा, उसे 32 में प्लस कर लें और 118.4 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल का। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 72 ईयर्स। कि फादर और सन है, उनकी एजेस का अगर सम लिया जाए, दोनों की एजेस को आपस में ऐड किया जाए तो 72 ईयर्स बनेगी। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 times ऑफ द सन। कि फादर की जो एज थी वो सन से 2 times थे, डबल थी सन अपनी बेटे की एज से। तो व्हाट वाज द एज ऑफ द सन 6 years ago, बेटी की एज 6 साल पहले कितनी थी। तो अपना डेटा बना लेना है। लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। अब दोनों का जो सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये आपकी पहली इक्वेशन है। 6 साल पहले सन की एज x माइनस 6, कि 6 साल पहले 6 ईयर्स आप माइनस कर दें उनकी इस एज से, और फादर की एज से भी 6 माइनस कर दें, y माइनस 6 x माइनस 6, ये दूसरी आपके पास वैल्यू हो गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द एज ऑफ द फादर वाज 2 times द एज ऑफ द सन 6 years ago। तो आपने बेटे की जो एज है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आप दोनों को इक्वल रख सकें। बेटे की एज से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी एग्जांपल इसलिए इस तरह ले सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है ये इस पेन से 10 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है। अब आप रजिस्टर को तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो दोनों को इक्वल रखने के लिए आप उस पेन को, छोटी जो चीज़ होगी उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो छोटी चीज़ होती है उसे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं इक्वालिटी के लिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। अब 2x माइनस 12 प्लस 6, जो 6 था वो उधर गया तो प्लस 6 आपके पास हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, इज इक्वल टू वाई। तो 2x माइनस 6 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 होता है और आपके पास y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो y की वैल्यू थी इसे आपने पहली या दूसरी इक्वेशन में किसी में एक में पुट कर लें, तो हम पहली में कहेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस 2x माइनस 6, वाई की जगह क्या आ गया 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। तो 3x 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6, प्लस माइनस का 6 था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 78 आंसर आ गया। और ये जो 3 था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 78 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब x की जो वैल्यू थी वो थी 26, इससे आपने जो y की वैल्यू फाइंड की थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 उसमें आपने पुट कर लेना है। तो x की जगह देखें 26 हमने पुट कर लिया, 2 इंटू 26 52 आ जाता है, माइनस 6 46। सन्स एज नाउ, बेटे की एज क्या है 26, अब जो एज है वो 26 है, तो 6 साल पहले कितनी होगी वो भी आपने मेंशन करना है 20। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 7, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन आ गए, ये भी चलें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मारिया बॉक्ड अ टॉय फॉर 1520। जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1520, कितने की चीज़ ली है वो है 1520। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी होगी कि आप 15% प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 1520,
जो प्रॉफिट आपने जनरेट किया वो है 15%। तो आपने प्रॉफिट की सबसे पहले अमाउंट लिखनी है ताकि आप फॉर्मूला बना सकें। अब इसे अमाउंट में कैसे लिखेंगे, देखें परसेंटेज का क्या होती है वैल्यू 100, तो आप उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, 15 डिवाइडेड बाई 100, और जो कॉस्ट प्राइस थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास 15 मल्टीप्लाई 1520 22800, आपके पास ये आंसर आ गया डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 228 आपके पास प्रॉफिट जो जनरेट हुआ वो है। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस तो इधर ही रह गया, कॉस्ट प्राइस दूसरी साइड पे जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 1520 प्लस 228, 1748 रुपीज़ आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई जितने में आपने उस चीज़ को बेचा। ये आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ से निकाला, जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज़्यादा होगी, तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 960,000 रुपीज़ वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 130,000। जो वो सालाना कमाता है पैसे वो है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो वो अमाउंट होती है जिस पर टैक्स ना लिया जाए, तो वो साल के जो पहले 1,30,000 रुपये कमाएगा उस पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। 0.75% के रेट पर जो बची हुई अमाउंट है उस पर उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। टोटल इनकम आपने लिख ली, एक्सेप्शन अमाउंट लिख ली, दोनों को अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने फाइंड करनी है, तो दोनों को आपने माइनस कर दिया आपस में। 830,000 आपके पास आंसर आ गया। अब जो टैक्स रेट था आपके पास वो कितना था 0.75%। अब आपने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है, तो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले जो परसेंटेज का साइन था वो हो जाएगा कन्वर्ट 100 में। दूसरा अब आप देखें यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह सबसे पहले इधर 1 लिखा जाएगा, फिर 2 आगे उसके ऊपर डिजिट्स थे तो 2 डिजिट्स आ गए। 100 पहले का था तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 10,000, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे आप रिमेनिंग जो अमाउंट है, जो अमाउंट बच गई थी जिसके ऊपर आपने टैक्स देना है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 0 से ये 4 0 कैंसिल, 75 मल्टीप्लाई बाई 83 इज इक्वल टू 6225 रुपीज़ आपको पे करने होंगे टैक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फाउंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 375,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। मार्कअप क्या होता है कि जो आपने किसी चीज़ को खरीदा है, कॉस्ट प्राइस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके आप चीज़ को बेचते हैं उसे मार्कअप कहते हैं। तो वो आपने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमने प्राइस लिख ली प्रोडक्ट की 375,000, उसके बाद जो रेट लगा था वो कितना था 14% एनुअली हर साल का, तो 14 डिवाइडेड बाई 100। अब आपने अमाउंट फाइंड करनी है, तो परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट कर लिया, 14 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई जो प्राइस थी उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 375,000 रुपीज़। अब जो दोनों ज़ीरोज़ थे वो ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे, 14 को आपने 3750 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपके पास फाइनल अमाउंट आ गई वो होगी 52500। और इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका लास्ट आंसर आ गया और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई।